गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक का नेम है सेटअप ऑफ लॉसेस। मतलब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जब हम लोगों को इनकम का किसी भी हेड में यदि लॉस होता है तो उस लॉस को हम लोग सेटअप किस तरह करते हैं और किन किन सोर्सेज से हम लोग सेटअप कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आज हम लोग क्लास कंडक्ट करने वाले हैं। और इजी वे से समझेंगे। बहुत सा आसान टॉपिक है ये और बहुत सारे बच्चे को दिक्कतें होती है, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे आज मैं क्लास लेके आया हूँ। तो एकदम वेरी सिंपल है, कुछ ज़्यादा टफ टॉपिक है नहीं। तो इसलिए आज देखिए हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं और ये किस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और सेटअप करेंगे लॉसेस को, वो आज हम लोग देखते हैं और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखेंगे सबसे पहले यदि लॉस होती है हम लोग को, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेड जो भी इनकम का हेड है, मतलब जिस हेड से यदि हम लोग को लॉस होती है उस हेड का मैं यहाँ पे नाम लिखवाऊंगा। ठीक है, तो देखेंगे कौन कौन सा ऐसा हेड है। तो पहला लॉस फ्रॉम एचपी बोले तो हाउस प्रॉपर्टी। यदि हाउस प्रॉपर्टी में किसी प्रकार के लॉसेज होती है तो उस लॉस को हम लोग सेटअप इस तरह से करेंगे। ठीक है, मैं एक बार चैप्टर को देख ले रहा हूँ बात करके कि हम लोग को टॉपिक है क्या। ठीक है, लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका जो सेटअप होगा, सेट ऑफ फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पहला तो सबसे पहले यदि कोई दूसरे हाउस से यदि हम लोग को इनकम होती है तो उससे हम लोग सेटअप करेंगे। तो इसलिए मैंने लिखवाया सेटअप फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का किसी प्रकार का इनकम होगा या अनदर हमारे पास कोई हाउस है, यदि उस हाउस प्रॉपर्टी से यदि हम लोग को इनकम होती है तो उस इनकम से सबसे पहले हम लोग सेटअप करेंगे। उसके बाद दूसरा क्या होगा, अनदर हेड से होगा। ठीक है, उसके बाद होगा दूसरा सेटअप फ्रॉम अनदर हेड, सेटअप फ्रॉम अनदर हेड ऑफ इनकम। कोई दूसरे इनकम का हेड है, यदि उससे इनकम हो रही है तो उससे हम लोग सेटअप करेंगे। बट इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि बट अप टू 2 लाख। इसमें जब भी हम लोग सेटअप करेंगे तो 2 लाख तक ही सेटअप कर सकते हैं। क्या समझे, यदि किसी हाउस प्रॉपर्टी से हम लोग को लॉस होती है तो अनदर हाउस प्रॉपर्टी का इनकम से सबसे फर्स्ट हम लोग सेटअप करते हैं। उसके बाद यदि किसी प्रकार के यदि कुछ भी पोर्शन लॉस बच जाती है तो हम लोग इनकम का कोई अनदर हेड से हम लोग सेटअप करेंगे। इवन की सैलरी से भी हम लोग सेटअप कर देते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। बट इसमें कंडीशन है अप टू 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होगा, ये तो था वन में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा में होगा आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस, यानी कि लॉस की बात होगी, लॉस फ्रॉम बिजनेस। यदि बिजनेस में लॉस होती है, लॉस फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, तो लॉस फ्रॉम बिजनेस होती है तो देखेंगे बिजनेस को हेड में यदि लॉस होती है तो हम लोग सबसे पहले कोई बिजनेस का इनकम होगा उससे सेटअप करेंगे। उसके बाद एनी अदर हेड से। पहला एक ही मैं लिखता हूँ, सेटअप फ्रॉम बिजनेस, सेटअप फ्रॉम बिजनेस एंड एनी हेड ऑफ
इनकम, ठीक है, क्या समझे, सेटअप फ्रॉम बिजनेस एंड एनी हेड ऑफ इनकम। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बिजनेस का किसी प्रकार का इनकम है उससे हम लोग सेटअप करेंगे, और उसके साथ ही साथ अनदर कोई इनकम का हेड है उससे हम लोग सेटअप करेंगे, बट एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी को हमेशा याद रखेंगे, उससे सेटअप नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ ये पावर है किसमें, ओनली हाउस प्रॉपर्टी। ये हमेशा याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, अगर कोई यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, या कोई सीए इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव है, न्यू सिलेबस जब आया है तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन आ गया, तो हमेशा याद रखेंगे यदि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज है तो हम लोग सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी का अनदर जो हाउस प्रॉपर्टी है उसका इनकम हम लोग सेटअप करते हैं, और साथ ही साथ कोई अनदर हेड का जो इनकम है उससे सेटअप करते हैं, यहाँ तक कि सैलरी से भी, लेकिन अप टू 2 लाख। उसके अलावा यदि किसी भी हेड का लॉस हो तो हम लोग सभी से सेटअप कर सकते हैं, बट सैलरी से रेस्ट्रिक्शन है। क्यों? क्योंकि सैलरी में लॉस होता नहीं है, उस हेड को किसी दूसरे हेड की आवश्यकता पड़ता नहीं है सेटअप करने के लिए, इसलिए सैलरी हेड को जो इनकम होती है हेड से, उस इनकम से हम लोग कोई दूसरे बिजनेस का इनकम या कैपिटल गेन या अनदर जो लॉस होती है उससे हम लोग सेटअप नहीं कर सकते। ठीक है, आप यहाँ पे आएंगे तीसरा, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। ठीक है, तो हम लोग इसको ओनली सेटअप कर सकते हैं कोई स्पेसिफाइड बिजनेस से। तो यहाँ पर लिखेंगे सेटअप फ्रॉम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। क्या समझे? सेटअप फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में है लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस, यदि स्पेकुलेटिव बिजनेस से लॉस हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, ओनली सेटअप कर सकते हैं, सेटअप फ्रॉम ओनली स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। अगर कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस का यदि लॉस है, इनकम है, उसी से हम लोग सेटअप कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं कर सकते। एक बार मैं थोड़ा वीडियो देख रहा हूँ कि आप लोग तक दिखाई दे पा रहा है या नहीं। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस ये हो गया। उसके बाद और मैं देख रहा हूँ टॉपिक क्या हो सकता है, थोड़ा सा कैपिटल गेन बचा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, लॉस फ्रॉम LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। LTCG, LTC मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉस फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर इसका हेड साइड यदि लॉस होती है तो ओनली हम लोग सेटअप करेंगे, ओनली यहाँ पर लिखेंगे ओनली सेटअप फ्रॉम लॉन्ग टर्म LTCG, मतलब कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही हम लोग सेटअप कर सकते हैं। यदि लॉस हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, लॉस फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का यदि हेड है इसमें से कोई भी कैपिटल गेन, सेटअप फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन irrespective of
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब ये कि यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का किसी प्रकार के लॉस होती है तो हम लोग चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इनकम से सेटअप कर सकते हैं या हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का इनकम से सेटअप कर सकते हैं। ये है इसका कॉन्सेप्ट है मतलब। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस होती है तो ओनली हम लोग क्या कर सकते हैं, ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का इनकम से ही हम लोग सेटअप कर सकते हैं। अब रहा ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस। अगर इसका अगर लॉसेज होगा तो ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस से ही हम लोग सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई लॉस फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, ठीक है, लॉस फ्रॉम ये गैम्बलिंग, अगर इस टाइप का यदि लॉसेज है तो उसको हम लोग किसी भी इनकम का हेड से सेटअप नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स रहेगा। मतलब ये ओइंग, चूँकि स्पेस है नहीं, मैं इस साइड लिख रहा हूँ, ओइंग एंड मेंटेन रेस हॉर्स तो हम लोग सिर्फ इसी का इनकम हम लोग सेटअप कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग किसी इनअदर इनकम का हेड से सेटअप नहीं कर सकते। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिगार्डिंग एक प्रैक्टिकल समझेंगे और तो ज़्यादा हम लोग को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग इसको सेटअप करते हैं। उसके बाद फिर उसके अगले क्लासेस में सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड के बारे में बताऊंगा। यदि अपने लोग को लॉस हो जाती है, सपोज दैट बिजनेस का लॉस है, सपोज दैट 5 लाख रुपया, और अनदर बिजनेस इनकम से 2 लाख प्रॉफिट है, और कोई अनदर हिट मिला करके 1 लाख और है तो 3 लाख है, लेकिन 2 लाख प्रॉफिट भी बचता है। इस पैसे हम लोग को क्या करना है, तो इस लॉस को हम लोग को कैरी फॉरवर्ड कर देनी है नेक्स्ट ईयर के लिए, फॉर दी 8 असेसमेंट ईयर के लिए। तो इस टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट है मैं अगले वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, और तब तक आप लोग इस वीडियो को देखेंगे। ओके, बाय बाय।